अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है। गर्मी तो है बिल्कुल, लेकिन हवा भी चल रही है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। तो लेकिन जो माहौल में गर्मी पैदा हो गई है ना, उसको बुझाना बहुत मुश्किल है। ये जो पेट्रोल इन्होंने और डीज़ल रात को महंगा किया है ना, इन्होंने हद कर दी है पाकिस्तानी तारीख में। भाई, तुमने किसी को टीका लगाना है तो आहिस्ता आहिस्ता लगाओ। कट्ठा 60 रुपए का एक टीका, 24 रुपए का एक टीका, फिर गैस। आप यकीन करो, रात को मैंने इतना मुझे अफसोस लगा इस बात पे। इस हुकूमत का कसूर है कि नहीं, हम इस पे नहीं जाते। लेकिन मैंने रात को वो घूमती चाय वाली वीडियो नहीं बनाई अफसोस में कि यार ये क्या लोग इसलिए वो दुआएं मांग रहे थे कि जनाब वो एक इमरान खान की हुकूमत जाए और ये वाली आए और ये है वो है। तो इसमें बड़ी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं। आज दो टॉपिक हैं। एक DGISPR जनरल इफ्तिखार बाजवा का जो उन्होंने दिया है, बड़ा अहम है, वो भी बड़ा अहम है, उसके ऊपर भी मैं ज़रा खुल के बात करना चाहता हूँ। और पेट्रोल, ये तो मैं आप ये समझ गया हूँ कि ये जो सारा चक्कर है ना, ये एक मेन साजिश का हिस्सा भी लग रहा है। अब ये हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता कह रही है कि जी इमरान खान की हुकूमत ने ये किया हुआ था, मुआहदा किया हुआ था IMF के कि हमने ये पेट्रोल इतने का बढ़ाना है, जितना अब इन्होंने बढ़ाया है ना, इतना पेट्रोल हमने बढ़ाना है, बल्कि इसके ऊपर 30% लेवी का टैक्स भी लगाना है। ठीक है। और ये IMF का जी मुआहदा है। ये मुआहदा है ना, तो फिर ये हुकूमत और निकम्मी है, नलायक है, बेवकूफ़ है कि लोगों में किस्तें में बता रही है। अब तक उस मुआहदे के घर घर में कापियां पहुंच जानी चाहिए थी। दिखाएं वो मुआहदा किधर है, क्लियर करके आवाम को दिखाएं। कोई एक बंदा खुल के, जिस तरह इमरान खान प्रोपेगेंडा करता है, ये बताने नहीं आए कि भाई असी तो पाबंदा, साढ़े तो हाथ पैर बने हुए ने। ए देखो जी मुआहदा इमरान खान ने कीता है, किधर है? दिखाएं ना वो मुआहदा। ये इतनी बड़ी बात थी कि मुआहदा अखबारों के जरिए घर घर पहुंच जाता। जैसे अखबार में इश्तिहार नहीं आते, अखबार ले तो उसमें इश्तिहार ठोसे हुए होते हैं। ये इश्तिहार एक कंपनी को कहते कि जी बताओ लोगों को कि इमरान खान ने एक इतना बड़ा मुल्क दुश्मन, गरीब दुश्मन मुआहदा किया है। मुआहदा मुआहदा मुआहदा, इतनी इसकी रट लगाते हैं कि इनको लग पता जाता। अब ये जो कुछ भी कर रहे हैं उसका डायरेक्ट फायदा इमरान खान को हो रहा है। इमरान खान कहना जी होर चुपो गन्ने गन्ने होर चुपो, मैनू तुसी उतारना चाहते सो होर चुपो। भाई हद होती है कि आपने यकदम पहले जब से पाकिस्तान बना, मैं आपको बताऊं, पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी का दोस्तों मतलब ये होता है, सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी ये होती है कि एक ये लेते हैं पेट्रोल 50 रुपए लीटर। शुक्र अल्लाह करे को 50 का हो जाए, मिसाल देने के लिए कह रहा हूं। ये 50 रुपए लीटर लेते हैं। कहीं से लेते हैं, सऊदी अरब से लेते हैं, कतर से लेते हैं, कहीं से लेते हैं। वो हमें ये देते हैं 40 रुपए। तो 10 रुपए गवर्नमेंट पर लीटर अपने पास से लगाती है। इसको कहते हैं सब्सिडी। तो जब से पाकिस्तान बना है, पेट्रोल के ऊपर, खाने पीने के ऊपर, चीजों के ऊपर, गरीब मुल्क होने की वजह से ये सब्सिडी देते आए हैं। आज इन्हें सब्सिडी जीरो कर दी है, क्योंकि IMF ने कहा है कि जी तुमने तो मुआहदा किया था, वो मुआहदा घर घर पहुंचाओ, नहीं तो तुम्हें एक अगले इलेक्शन में एक सीट नहीं मिलेगी। ये हालात है कि तुम एक चीज बता ही नहीं सकते, लोगों को बता ही नहीं सकते कि भाई ये मुआहदा तो पिछली हुकूमत ने किया है और हम मजबूर हैं। और इमरान खान तो तब 2018 में कहता था, ओ IMF वालों सुन लो, अगर तुमने कोई गलत मुआहदा किया तो हमारी हुकूमत उसकी पाबंद नहीं होगी, कहता था ना। तो ये सही तरीके से बता ही नहीं सकते। बहुत अफसोस की बात है। यकीन करो, ये कोई चीज, ये मिफ्ता इस्माइल खास तौर पे ना, मुझे ये काबिल कबूल नहीं है बतौर वजीर खजाना। और ये अवाम का हक है कि वो इसके ऊपर एहतजाज करें, भरपूर एहतजाज करें। कहां से आए? अवाम को कुछ महंगाई हुई है, कुछ आपने फायदा पहुंचाया है?
5% पेंशनरों की आपने तनख्वाह बढ़ाई है और एक दिन में आपने 20% पेट्रोल महंगा कर दिए। इस तरह वो जिंदा रह सकते हैं? चोरियां, डकैतियां, खुदकुशियां, ये सारी चीजें जो है ना परवान चढ़ेंगी। और मैं इस हवाले से साथ ही मिलता जुलता ये कह दूं, अगर अफगानिस्तान में डॉलर 90 रुपए का है तो पाकिस्तान में 206 रुपए का क्या है? इसका कोई फलसफा मुझे बता दो, कोई तुक बता दो इसका कि ये क्यों है जी, ये क्यों है? कोई बता सकता है? बांग्लादेश में इसी तरह है, इंडिया में इसी तरह है। इस पूरे रीजन में सबसे निकम्मे तरीन हम रह गए, हमारी करेंसी रह गई है। ये बहुत बड़ी साजिश हो रही है। जिन लोगों ने बड़े बड़े डॉलर अकाउंट खोले हुए उनको पकड़ो, उनको पकड़ो, आपको सारी चीजें सामने आ जाएंगी। अफगानिस्तान में डॉलर 90 रुपए का और पाकिस्तान में 206 रुपए का, क्यों भाई? ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। ना सिर्फ जुल्म हो रहा है बल्कि बहुत बड़ी साजिश ये निकलेगी, और साजिश यही निकलेगी, अपने ही निशेमन पे गिराते हैं बिजली। साजिश यही निकलेगी कि जनाब जिन लोगों ने बड़े बड़े खोले हुए थे ना, उन्होंने पाकिस्तान को डबोया है, पाकिस्तान को डबो दिया है इन्होंने। वैसे बिल्कुल ही इमरान ने भी कसर नहीं छोड़ी थी, और ये हुकूमत भी कोई, वो कहते हैं ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी काल सीधी। चलें जी, पेट्रोल का मुआहदा इमरान खान ने किया था, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, पेट्रोल का मुआहदा इमरान खान ने किया था और इमरान खान की वजह से ये महंगाई हुई है, ठीक मानते हैं ना? ये IMF से किया था। बिजली का मुआहदा किसने किया था? चलें बिजली को छोड़े, ये डॉलर किसने कंट्रोल करना है जी? ये डॉलर किसने कंट्रोल करना है? तो कोई तो अवाम को मुतमईन करें, अवाम को मुतमईन करें, नहीं तो बिल्कुल यही है कि जनाब ये बहुत बड़ी गहरी साजिश हो रही है। एक साजिश तो ये है कि ये अपने डॉलर खुद महंगे कर रहे हैं और अपनी दौलत की तिजोरियां भर रहे हैं जिनके डॉलर अकाउंट हैं। सिर्फ डॉलर महंगा नहीं हो रहा, आज यूरो के रेट का पता करें, पाउंड के रेट का पता करें, जो बरतानवी पाउंड है उसका पता करें। हर चीज में जनाब रुपया ऐसे गिरता 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 अब इतना नीचे गिर गया कि यहां से नजर ही नहीं आ रहा, यहां से इतना नीचे, इतना सा रह गया। लिहाजा इस साजिश का पर्दा उठाना चाहिए। और ये हुकूमत जो बिल्कुल खामोशी से बैठी है ना, सारी बदनामी मुस्लिम लीग नून की हो रही है कि जी पंजाब में भी नून की हुकूमत है, मरकज में भी नून की हुकूमत है। ये जरदारी साहब ऐसे और दूसरे दादी ऐसे करके बैठे हैं, ये ऐसे सिगरेट का कश लगा के ना ऐसे करके बैठे हैं कि जी असी अगली दफा सानू फायदा हो जाएगा, असी दे विच शामिल ही नहीं। बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है। ये इसके ऊपर एहतजाज होना चाहिए, एहतजाज। हम चाह रहे हैं एहतजाज हो, जस्टिस पार्टी की तरफ से एहतजाज हो सके तो मैं केस भी करूंगा, लेकिन हम क्या करें, वो कहेंगे कि मुआहदा दिखाओ, दिखाओ मुआहदा। मेरा ख्याल है केस ही कर देना चाहिए कि दिखाओ मुआहदा, रिटर्न मुआहदा दिखाओ जो इमरान खान ने किया है। मैं आज जो है ना इसकी कोशिश करता हूं, जाके दफ्तर जाके तो देखता हूं कि इसमें क्या है। अब दूसरा पॉइंट आए, वो भी बड़ा अहम है। दूसरा पॉइंट, अच्छा जी, जो दूसरी बात है वो ये है कि जनाब इमरान खान एक छोटा सा बयान देता है, झूठा बयान, और उसके ऊपर सारा मीडिया लग जाता है। कल उसने फिर बयान दिया है कि जनाब अमरीकी साजिश के हुई है और इसका मैं अदालत में दोबारा खत लिख रहा हूँ चीफ जस्टिस अल्ताफ बंदयाल को, इसकी तहकीकात की जाए। और उसके ऊपर सारा मीडिया, फिर कल मैंने देखा जियो का 9 बजे वाला खबरनामा, फिर 10 बजे वाला शाहजेब खानजादा का प्रोग्राम, फिर 11 बजे वाला मुनीब वाला, फरूक वाला प्रोग्राम, सारे इसी के ऊपर बात कर रहे हैं कि जी साजिश हुई है या नहीं हुई। और एक पागल बंदा एक बयान देता है, आप उसके पीछे लग जाते हैं। जैसे हम कहते हैं, किसी ने कहा जी वो कान तोड़ा कुत्ता लै गया, वो पीछे लग गए कुत्ते ने। किसी ने कहा जी अपने कान नू हाथ ला लो, तोड़ा कान तो मौजूद है। तो ऐसी बेतुकी बातों के पीछे आप सारे प्रोग्राम करते हैं और इमरान खुश हो जाता है, देखो जी मैं इन्होंने अपने पीछे ला ले। फिर DGISPR, इनको भी हम ये आज सख्त कहना चाहता हूं, बयान देना चाहता हूं कि आप बार बार ये तनकीद कर रहे हैं कि अमरीकी साजिश का हिस्सा नहीं है,
और वो कल कह रहे थे जी कि चंद जर्नैल जो है ना इसमें मुतफिक नहीं है और बाकी सारे मानते हैं ये वो। आप इनकी बातों का नोटिस नहीं ले सकते। और कल इमरान खान कहते हैं DGISPR जनरल इफ्तिखार जो है वो होता कौन है कहने वाला कि इसमें साजिश नहीं है, वो अकेला बंदा नहीं कह सकता। देखें, खुली धमकी, ठीक ठाक धमकी। और इसके ऊपर जनाब प्रोग्राम हो रहे हैं और सारा कुछ लगा हुआ है। और पुरानी बात, पानी की मदानी, ठीक है ना, ये मारी जा रहे हैं, पानी की मदानी मारी जा रहे हैं। ओ भाई, कोई पकड़ के इमरान खान को पकड़ के इससे तहकीकात करवाओ कि तुम झूठे बयान क्यों देते हो। पूरी कौम को झूठे बयानों के पीछे आपने लगा दिया है और हम उसकी चूंकि तामील कर रहे होते हैं, मान रहे होते हैं, इसलिए वो कहते हैं जी बिल्कुल जो मैं कहता हूं वो ठीक है, लोग बड़ी अहमियत देते हैं उसको। तो DGISPR साहब, आप बार बार आके तरदीद ही करते रहेंगे। निकालो इसके केस। कितना बड़ा केस है कि वो सलीम साफी ने बयान किया है, जो सर तपा वाला वीडियो वाला केस है चेयरमैन नैब जवेद इकबाल का। उस औरत ने कहा जी कि मैं इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को मिली, आजम खान को, कि ये वीडियो है, ये बंदा मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। उन्होंने कहा जी हमें ये वीडियो दे, हम आपके लिए कुछ करेंगे। उसके लिए करने के लिए के बजाय वो उन्होंने चेयरमैन नैब को दिखाई, वीडियो तेरी है, तुम पकड़ भाई नून लीग वालों को पकड़, वो उसके ऊपर उन्होंने लगा दिया। अब ये उस औरत ने बयान दे दिया है 2 दिन पहले कि मेरी वीडियो को इमरान खान ने मिस यूज करके अपना काम निकलवाया है, तो इसके ऊपर केस नहीं बनता। ओए होए दोस्तों, इधर कुछ भी नहीं होगा और आप देखते रह जाएंगे कि जनाब वही होगा, साजिश ही कामयाब होगी। जो मैं आपको आइंदा 5 साल वाली साजिश बताता हूं ना, वही कामयाब हो जाएगी, क्योंकि इन तिलों में तेल नहीं है। कोई चीज तो सीधी कर लेते, कोई चीज तो सीधी कर लेते। रोटी का जरा पता करें और नान का पता करें कितना महंगा हो गया। क्या एक आदमी खाली नमक के साथ भी नान और रोटी नहीं खा सकता? इतनी महंगाई हो गई है। ऊपर से कारोबार बिल्कुल बंद हो गए हैं, गर्मी ने मत मार दी है, बिजली कोई काम नहीं करने देती, हर घंटे बाद आ रही है जा रही है, और ये कह रहे हैं जी हम काबू पा लेंगे। तो तुम्हारे पास टाइम कितना है भाई? तुम कोई 5 साल के मंसूबे लेके आए हो, तुम्हारे पास तो 5-6 महीने हैं। उसमें जो आप जरूरी काम है वो करो, जरूरी काम है वो करो। तुम उसके गहराइयों में चले गए हो कि जनाब हम बीज लगाएंगे, बीज में से फिर पौधा निकलेगा, फिर उसको पानी देंगे, फिर वो बड़ा दरख्त बनेगा, फिर वो फल देगा। और भाई जो पहले दरख्त लगे हुए हैं ना, उनकी छांटी वांटी करो, गोडी शोडी खाद छाद लगाओ, उसमें से फल जो निकले वो डबल करके वो आवाम को दो। ये बीज लगा रहे हैं, बीज आए हैं 5-6 महीने के लिए, और वो भी कभी इनका मूड बन जाता है कि अभी इस्तीफा दे दें, और कभी इनका मूड बन जाता है कि नहीं यार पूरे 5 साल पूरा कर लिए। बड़े अफसोस की बात है सर जी, बड़े अफसोस की बात है। और ये नून लीग के साथ बहुत बड़ा हाथ हो रहा है। इत्तेहादी जमातें अपना अपना काम निकाल रही है, खामोश हैं, बिल्कुल खामोश हैं। वो कहते हैं कि हम सामने ही ना आए। जो लान तान पड़नी है ना नून लीग को, बड़े हम सामने ही ना आए, और उनकी पॉलिसी है वो सामने नहीं आ रहे। पेट्रोल महंगा हुआ है, किसको भी लोग गाली दे रहे हैं। ये जरा इंटरव्यू सुनो टीवी के ऊपर, क्या है जी, शहबाज शरीफ ने तबाही मचा दी है, तो कहता सी मैं बड़ी स्पीड लावांगा, तो स्पीड उल्टी साइड से चल पई है। ये हमजा फलाना हो गया, ये इनके ही नाम आ रहे हैं। कोई नाम ले रहा है कि पंजाब में जी वो सीनियर वजीर हसन मुर्तजा जैदी है या हसन मुर्तजा सैयद है, कोई उसका नाम जानता है? सीनियर वजीर है, वजीर आला के बाद तो किसका नाम लिया जा रहा है? नून लीग का। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इमरान का जो भी बयान गलत आता है ना, 100% वीडियो चल रही होती है। और DGISPR, आपको कोई एहसास नहीं है कि आप एक दफा उसको शट अप कॉल दें कि आप आइंदा ये बात ना कि वो कहते हैं जी कि आर्मी वालों ने कहा था, कमेटी ने, कि इसमें अमेरिकी साजिश हुई है, और फिर वो आर्मी वाला आता है जनरल इफ्तिखार, वो कहता है नहीं जी नहीं, ये हो जी गल कोई नहीं हुई। आप एक शटअप कॉल नहीं दे सकते कि आइंदा आर्मी का नाम ही ना ले। वो कभी आपको जानवर कह रहा है, कभी आपको कह रहा है फौज तबाह हो जाएगी। न्यूक्लियर के लिए भी आपको वो नदीम रजा जनरल को बयान देना पड़ा कि नहीं जी नहीं, हमारे न्यूक्लियर तो बड़े महफूज हैं। आप सिर्फ बयान ही देते रहेंगे या एक्शन भी लेंगे?
हमने घर अर्ज की तो शिकायत होगी। और दूसरा यह है कि शर्म तुमको मगर नहीं आती।